तो ये भट्टी के पॉइंट्स हैं जो बहुत एक्यूरेट निकाले हैं महिमा बहन ने। सीधी मैं यानी आत्म अभिमानी स्थिति चढ़ती कला में ले जाती और उल्टी में देह अभिमानी स्थिति नीचे गिराती, पद भी भ्रष्ट हो जाता, विकर्म हो जाते। सुलटी मी म्हणजे आत्माभिमान, स्वमान, मी कोण आहे, मी कोणाचा आहे, क्लिअरिटी। तर त्यामुळे आपण चढत्या कलेमध्ये जातो, उन्नती होते। आणि उलटा मी देहाभिमान, शरीर, पद, पोझिशन, जात, धर्म, त्यामुळे अपनी अधोगति होते, नीचे गिरते हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मतलब भाग्य नहीं बनता है। और विकर्म, देहभानामध्ये असलो, देह अभिमान असलं तर विकर्म। तो ये सीधी में और उल्टी में का अंतर हमको पक्का बुद्धि में रखना है। अलर्ट रहकर योग अग्नि सदा जलती रहे तो माया दूर से भाग जाएगी। अगर हम अलर्ट हैं, अगर हम सावधान हैं, तो बाबा की याद की अग्नि अंदर जलती रहेगी। आणि इथे ती आग लागलेली आहे, बाबांची आठवणीची आग लागलेली हे बघून माया दूरूनच पळून जाईल। वो क्यों आएगी आग में जलने के लिए? तो यहां योग की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, म्हणजे इतकी निरंतर क्लियर आठवण पाहिजे बाबांची, एकाग्रतेची। जैसे ज्वालामुखी योग, जैसे इथे ज्वालामुखी है, तो जितना हमारा योग पक्का होगा माया दूर से भाग जाएगी। मतलब वो कमजोर विचार आएंगे नहीं हमको। मेरी विशेषता मेरी नहीं है, बाप की देन है। सदैव याद रख, ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मेरी विशेषता, अगर मेरे में कोई गुण है, विशेषता है, मेरे द्वारा कुछ सेवा होती है, तो ये बाबा कहते हैं कि सदैव ये याद रखो कि ये बाप की देन है। बाबा की देन है तो फिर अहंकार नहीं आएगा हमारे में। और फिर जो देन है बाबा की, जो विशेषता हमारे अंदर है, जो गुण है, बाबा कहते ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तर ती कितीतरी पटीने अजून वाढेल, त्याचे गुण आणि विशेषता आहे कितीतरी पटीने आपल्यामध्ये ते वाढतील आणि त्याच्याद्वारे आपलं भाग्य बनेल। तो जो भी कोई गुण विशेषता हमारे में है उसको ईश्वरीय कार्य में लगाना है। हे पण एक प्रकारचं समर्पण है। किसी भी प्रकार का अभिमान पतन की जड़ है। पतन आपली जी बिलकुल आपलं जे खात्मा व्हायचा आहे, तो कशामुळे होऊ शकतो खात्मा? अभिमान, गर्व, अहंकार। तो ये पतन की जड़ है। इसलिए वो जो दुराभिमान है, शरीर के हिसाब से अभिमान है, अहंकार है, वो हमको जीरो करना है, स्वमान में रहना है। वो जो बाबा हमारा सम्मान करता है उस स्थिति में रहना है, लेकिन देहभान वाला मैं उसको जलाकर राख कर देना है। बाबा से हमने क्या पाया और आगे क्या पाना है, यह नशा सदा रखना है। बाबा से हमने क्या पाया और आगे क्या पाना है, काय काय प्राप्त झालं, कुठे भटकत होतो, कसं दुनियावी वातावरणामध्ये होतो आपण। आणि जर बाबा भेटला नसता तर आपण पण कलियुगातले सारखे त्यांच्यासारखेच राहिलो असतो। इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, इधर घूमना है, उधर जाना है, उस होटल में जाना है, वो पिक्चर देखना है। ये सब हमारा वैसा ही जीवन रहता था जैसे अभी दुनिया कलियुगी मनुष्य का है। तो हमने क्या पाया? हमने सर्वशक्तिवान को पाया, सर्वशक्तिवान से वर्षा पा रहे हैं।
हमारा इतना सुंदर भाग्य बन रहा है, हम भगवान की गोदी में खेल रहे हैं, भगवान हमारी पालना कर रहा है, और आगे क्या पाना है? आगे हम देवता बनने वाले हैं, इतना सुंदर हमारा भाग्य बनने वाला है। तो ये नशा सदा रखना है, क्या पाया है और क्या पाना है। अभी हम नई दुनिया के नजदीक आ गए। पुराने संस्कार माया का माल है, माया का माल है। पुराने संस्कार हमने उसको हमारे अंदर जगह दी है, माया का माल। अगर किसी का माल यानी धन हमारे पास होता है तो वह बार बार दरवाजे पर आकर दरवाजा ठोकता है कि मेरा माल यानी धन दो। तब तक ठोकता है जब तक हम उसका माल धन न दे दे। एक बार धन माल दे देने के बाद फिर कभी वह व्यक्ति दरवाजा ठोकता नहीं है। तो ऐसे ही माया का माल है पुराने संस्कार, जो अभी तक हमारे पास है, इसलिए माया बार बार आ जाती है। अगर पुराने संस्कार को सदा के लिए विदाई दे दो तो माया कभी भी दरवाजा ठोकने नहीं आएगी। साथ साथ आदि अनादि संस्कार को इमर्ज करते जाओ तो पुराने संस्कार परमानेंट डिलीट होते जाएंगे और नए संस्कार ऐड होते जाएंगे। तो ये माल हमारे पास है, माया का माल है पुराने संस्कार। बाबा म्हणतात हा माल तुम्ही ठेवलेला आहे, मायेचा माल पुराने संस्कार तुमच्यामध्ये आहे, तर माया तिचा माल घ्यायला येईलच। तुमच्यामध्ये ठेवलेलं आहे, कोणाकडे आपले पैसे असतील तर बाबा म्हणतात दरवाजा ठोकता है, जब तक दे न दे तब तक ठोकता है दरवाजा। तो ऐसे ही ये जो विकार है, पुराने संस्कार है, ये दे देनी चाहिए हमको। माया के है, माया को लौटा दो। वो जो प्रभाव है दुनिया में, बाबा कहते हैं उस प्रभाव में आप शामिल न हो जाओ। माया के वो जो सारे उसके साथीदार है उनको वापिस लौटा दो, क्योंकि उनके साथीदारों को पकड़ कर रखा है, साथ में रखा है, वो संस्कार के रूप में तुम्हारे अंदर है, तो इसको विदाई दे देनी है। तो फिर माया कभी भी दरवाजा ठोकने आएगी नहीं, मतलब हमको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, कमजोर संस्कार जागृत नहीं होंगे। म्हणजे जे आहे आपल्यामध्ये जुनं त्याला काढून टाकायचंय आणि त्यासोबत काय करायचंय, मग आदि अनादि संस्कार को इमर्ज करते जाओ तो पुराने संस्कार परमानेंट डिलीट होते जाएंगे और नए संस्कार ऐड होते जाएंगे। तो जो हमारे अनादि आत्मा परमधाम में थी तब के संस्कार, और हम देवता रूप में सतयुग में थे तब के संस्कार, बाबा कहते हैं ये इमर्ज करते जाओ, प्रगट करत चला, त्या स्थितीमध्ये राहायला लागा। निराकारी स्थिती आणि देवताई दिव्य गुणावाली स्थिती, त्या स्थितीमध्ये आपलं जीवन आता चाललं पाहिजे। तर काय होईल, जुने संस्कार परमनंटली डिलीट होऊन जातील, राहणारच नाही, संपून जातील। जसं आपण मोबाईल मधून डाटा डिलीट केला, सगळं संपून जातं, मग रिकवरी होत नाही त्याची। तो ऐसे हमारे जो पुराने संस्कार है उनको पूरी तरीके से डिलीट करने का ये है तरीका कि आदि और अनादि संस्कार को इमर्ज करते जाना है। अंदर हम उनको धारण करेंगे तो इसके लिए जगह ही नहीं रहेगी पुराने संस्कारों के लिए, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे और उसकी जगह लेगा नया संस्कार, जो हमको अभी संगम युग में बनाना है, सतयुग में रहेगा, त्रेता तक चलेगा। जिसको सच्चा सोना बनना ही है उसे कसौटी से जाना ही है। जिसको सच्चा सोना बनना ही है उसे कसौटी से जाना ही है। जिसको सच्चा सोना बनना है तो खाद को तो जलाना पड़ेगा, म्हणजे त्या आगीमध्ये तापावं लागेल। दागिना आहे, दागिना मोडायला आपण गेलो तर मग त्याच्यातून जर प्युअर सोनं जर आपल्याला पाहिजे तर मग त्याला आगीमध्ये टाकतात
त्याच्यामध्ये जी भेसळ झालेली ती निघून जाते आणि प्युअर सोनं प्राप्त होतं. तो ऐसे हम आत्मा को अगर सच्चा सोना बनना है, सोने जैसा बनना है, तो फिर हमें परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा. परीक्षाएं हमारे सामने आएगी, अग्नि परीक्षा आएगी, विकार हमारी परीक्षा लेंगे, हमारे जो व्यर्थ संस्कार है वो परीक्षा लेंगे, व्यक्ति परिस्थिति परीक्षा लेंगी, परिस्थितियां परीक्षा लेंगी, प्रकृति परीक्षा लेंगी. तो ये इसको तो क्रॉस करना पड़ेगा हमको, तब हमारे अंदर का जो मैल चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर जो परत चढ़ी हुई है व्यर्थ की, वो निकल जाएगी. मैं आत्मा, मेरा ही शिव बाबा है, यह दिल से पक्का कर लो. पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट तेज हो जाएगी. मैं आत्मा, मेरा ही शिव बाबा है. जो पॉइंट्स उसमें आए थे भट्टी में, उसमें महिमा बहन ने अपनी ओर से भी कुछ ऐड किए हैं उसके शब्दों में. मैं आत्मा, मेरा ही शिव बाबा है. मैं आत्मा और मेरा ही शिव बाबा है. बहुत सुंदर वाक्य बन गया है वो. मैं आत्मा और मेरा ही शिव बाबा है, मेरा ही है वो. जैसे हमको ऐसा लगता है, कोई बोलता है मेरा बाबा है, तो हमको लगता है वो तो मेरा है. तुम्हारा कैसे बोलते हो तुम? मेरा है वो. तो इतना बाबा में इतना प्यार है, जो हर एक कह सकता है कि मेरा है शिव बाबा, वो मेरा है. उसके पास इतना अनलिमिटेड प्यार है, जो हर बच्चा कह सकता है वो मेरा है. और उस अपनत्व का एहसास बाबा से हर बच्चा कर सकता है. तो मैं आत्मा, मेरा ही शिव बाबा है, यह दिल से पक्का कर लो, तो पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट यानी तेज हो जाएगी. ये पक्का हो जाएगा अंदर. मैं आत्मा और मेरा ही शिव बाबा है, ऑटोमेटिक पुरुषार्थाची स्पीड वाढणार आहे. क्योंकि वही तो मेन बात है हमारी, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ना है, जो हमारे पढ़ाई का मूल है, जो हमारा फाइनल है, वो यही है. नष्टो मोह स्मृति स्वरूप. तो उसकी शुरुआत भी यहां से और खत्म भी उसी पर होना है. मैं आत्मा और मेरा ही शिव बाबा है. ये स्मृति पक्की करते करते एकदम पक्का कर देना है. लास्ट घड़ी में यही संकल्प होना चाहिए. तो ये पक्का करेंगे तो ऑटोमेटिक व्यर्थ से हम दूर रहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी. सेवा में बिजी रहो, 1% भी फ्री नहीं रहो. 1% भी फ्री नाही रहो. सेवा में बिझी रहो. म्हणजे प्रत्येक वेळेला जे काही आपण करतोय त्याला समजायचं सेवा चालू आहे. बाबांनी सेवा दिलेली. ज्या प्रकारची घरामध्ये सेवा करतोय, कुठेही आपण सेवा करतोय, ईश्वरीय कार्यामध्ये सेवा करतोय, बाबांनी सेवा दिलेली. जे करतोय ती सेवाच आहे. 1% पण आपण त्याच्यामध्ये जर कमी केली, जर आपण आपलं समजतोय, मी करतोय असं समजतोय, देवभान आला, तर मग ती सेवा नाहीये. ती सेवा नाहीये तर मग माया खाऊन घेईल आपल्याला त्याच वेळेला. इसलिए फ्री नहीं छोड़ना है अपने आप को. सदा समझना है ये जो भी मैं कर रहा हूं बाबा की सेवा है. कुछ न हो तो मनसा सेवा करते रहो. तन मन धन अलग अलग प्रकार की सेवा है. वाचा की सेवा है, कर्मना सेवा है. कुछ नहीं कर रहे हम बैठे तो मनसा सेवा तो कर सकते हैं. क्योंकि मनसा से परिवर्तन की शक्ति सिर्फ हम शिव की शक्तियों में है. तो वह नशा ध्यान में रख के सेवा करनी है विथ फुल अटेंशन. तो परिवर्तन, ये जो परिवर्तन की शक्ती है, मनसाच्या द्वारे परिवर्तनाची शक्ती फक्त आपल्यामध्ये, बाबांच्या बच्चामध्ये, शिव की शक्तियों में ये शक्ति है. हम भगवान से शक्ति लेते हैं और हमारे मन से जो वाइब्रेशन भेजते हैं उससे परिवर्तन होगा. पण त्यासाठी काय पाहिजे? मनसा शुद्ध पाहिजे एकदम. कुठल्याही प्रकारचा व्यर्थ आणि विकार नाही पाहिजे, तेव्हा आपण परिवर्तन करू शकतो. आणि आपल्यामध्येच हे होणार आहे. जी स्वच्छता, जे शुद्धीकरण आपल्यामध्ये होतं ते कोणामध्येच होत नाही. म्हणून दुसऱ्या कोणाच्या द्वारे तशा प्रकारची सेवा नहीं हो शकत. मनसा सेवा, बाबा कहते हैं ये मनसा से परिवर्तन की जो शक्ति है ये आपके अंदर है और इसको, इस नशे को ध्यान में रख के सेवा करनी है. पूरा अटेंशन होना चाहिए उसमें. बाबा के सच्चे पक्के बच्चे हैं तो उन्हें
आलस, अलबेलापन, अकेलापन शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। आलस, अलबेलापन और अकेलापन। बाबा के अगर पक्के सच्चे बच्चे हैं तर त्यांना कधीच आळस सुस्ती येणार नाही, अलबेलापन नहीं येणार, कर लेंगे, चल तो रहे, कर तो रहे, हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, ये अलबेलापन। जो पक्के है किसी प्रकार का अलबेलापन आ ही नहीं सकता है, शोभता ही नहीं है। और तीसरा बताया अकेलापन, एकटं राहू शकत नाही आपण, बाबा सोबत आहे, बाबा आपल्या सोबत है, तो अकेलापन शोभा नहीं देता। बाबा के बिना हम हैं ये शोभा नहीं देता। हम बाबा के बच्चे, थोड़े समय का साथ मिला है उसका, फिर कभी नहीं मिलेगा वो 5000 वर्ष, इसलिए अभी अकेलापन शोभा नहीं देता है। बाबा को साथ में रखना है, कंबाइंड रखना है सदा। ड्रामा याद माना निर्दोष, श्रेष्ठ निर्णय शक्ति। ड्रामा याद माना निर्दोष, मतलब ड्रामा याद है, ड्रामा का पॉइंट याद है तो निर्दोष दृष्टि हो जाएगी हमारी कि कोई किसी का कोई दोष नहीं है। ड्रामा बना हुआ है, हर एक का पार्ट फिक्स है, तो निर्दोष दृष्टि में किसी को भी दोष देने की भावना नहीं रहेगी, निर्दोष हो जाएगी दृष्टि हमारी। और फिर ड्रामा याद है, निर्दोष दृष्टि है, तो उसमें हमको निर्णय लेना पड़ता है, सामने जो सीन चल रहा है, तो निर्णय शक्ति हमारी श्रेष्ठ हो जाएगी। क्यों श्रेष्ठ हो जाएगी? क्योंकि हम साक्षी हो गए, मन स्थिर झालं, मन शांत झालं, शांत आणि स्थिर झालेलं मनच योग्य निर्णय घेऊ शकतो। जेव्हा आपण अटकतो, ये ऐसे वो वैसे, ये ऐसे कर रहा है वो वैसे करता है, तर मग आपण निर्णय पण नाही घेऊ शकत। जेव्हा निर्णय घ्यायचा आहे त्यासाठी हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे की ड्रामा फिक्स, पार्ट फिक्स, कोणाचा काही दोष नाहीये। आता मला ही जी सिच्युएशन आलेली आहे, कोणा व्यक्तीमुळे आलेली असो, परिस्थितीमुळे आलेली असो, तब्येतीचा असो, मला हा ड्राम्यानुसार साक्षी होऊन बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून योग्य निर्णय घ्यायचा। आता काय करायचं, का कसं झालं, काय झालं, इसमें न जाते आता काय करायचं हा निर्णय तो केव्हा होईल, जेव्हा निर्दोष दृष्टि आणि अपन स्थिर है। हमें हर एक आत्मा की परवाह करनी है, क्योंकि बाप खुद हमारी परवाह करता है। बिना कुछ कहे तो हमें बाबा के हर एक कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमारे बाबा को हर एक की चिंता रहती है, हर एक की परवाह करता है, हर एक के बारे में सोचता है। जो आते उनके बारे में सोचता है, जो कभी कभी आते उनके बारे में सोचता है, जो कभी नहीं आते उनके बारे में सोचता है, जो छोड़ के चले जाते उनके बारे में सोचता है। तो बाबा को हर एक की परवाह है, तो हमको भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। बाबा जैसे, बाबा का जो जीवन है, शिव बाबा का भी जो भावना है और ब्रह्मा बाबा का जो जीवन था, जो उनकी भावनाएं थी, उस अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, वैसी हमारी भावना होनी चाहिए। हमें सबकी परवाह करनी है, ऐसा नहीं कि कोणाला सोडून द्यायचंय। एम ऑफ लाईफ, आपल्या आता या संगमयुगी जीवनाचा उद्देश परिचय देना है, बाबा का परिचय देना है। भगवान से सब दूर चले गए हैं, भगवान को कोई जानता नहीं है, तो भगवान का परिचय देना है सबको। कौन है तो? जो मुरझा गए हैं उनको बार बार बाबा की याद दिलानी, मतलब जो नए हैं उनको परिचय देना है, जो बाबा के नहीं बने उनको परिचय देना है। जो बाबा के बने हैं, जिनका कोर्स हुआ है, जो कभी कभी आते हैं, जो कभी आते नहीं है, छोड़ दिया है बाबा को, तो जो मुरझा गए मतलब, तो बाबा कहते हैं उनको बार बार बाबा की याद दिलानी है। जो भी हम ये बातें सुनते हैं हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बाबा ने कहा है, ये बाबा की समझाई हुई बातें, भले ही कोई भी निमित्त बना हो। संतोष दीदी ने सुनाई, महिमा बहन ने लिखकर निकाली, लेकिन सुनाई बात किसकी है? शिव बाबा की। तो हमारे बुद्धि में सदा रहना चाहिए बाबा क्या समझा रहा है हमको। तो जो मुरझा गए हैं उनको
बार बार बाबा की याद दिलानी है। जो मुरझा गए हैं उनको बार बार बाबा की याद दिलानी है, उससे उनका कल्याण होना है, नहीं तो भटक जाएंगे। आपस में बातचीत करते खुद बाबा की याद कर, अनुभव कर औरों को कराना है। आपस में बातचीत करते हुए बातचीत में व्यर्थ कुछ नहीं चलना चाहिए, कोई व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा समय बचा है, उसमें क्या होना चाहिए? बातचीत कर रहे किसी के साथ, खुद बाबा की याद कर, खुद बाबा की याद में रहना है, खुद बाबा को याद करना है। भले किसी से भी बात कर रहे लेकिन कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए बाबा के साथ, और औरों को भी कराना है। फिर हम बाबा की याद में हैं, तो जैसे बाबा ने आज सुबह कहा, आप दाता के बच्चे हो, आपका काम है देना। तो जब भी हम किसी से भी बात करें, एक तो व्यर्थ में जाना नहीं है, लेकिन कुछ भी बात चल रही है बाबा को याद कर रहे हैं, और उनको उसका अनुभव होना चाहिए कि हम कहीं ऊपर जुड़े हैं, हमारे अंदर जो आ रहा है उनको हमको ट्रांसफर करना है। समय को नष्ट करोगे, समय तुम्हें नष्ट कर देगा। समय बहुत नाजुक है, इसलिए अलर्ट रहे, पुरुषार्थ एक्युरेट करे। समय को नष्ट करोगे, वेळ व्यर्थ घालवला, आपण वाया घालवला, तर समय आपल्याला, जो येणारा काळ आहे तो आपल्याला नष्ट करून टाकेल। समय को नष्ट करेंगे तो समय हमें नष्ट कर देगा, मतलब हमारा भाग्य खत्म हो जाएगा, समय नष्ट कर देगा। जैसे हम सुन रहे हैं 2-3 दिन से, समय बहुत नाजुक है, उस दिन भी बताया था समय बहुत नाजुक है, इसलिए अलर्ट रहकर, मतलब सावधान रहकर पुरुषार्थ एक्युरेट करना है, जैसे बाबा चाहता है। आपली मनमत त्याच्यामध्ये नहीं पाहिजे, बाबा ने कहा है तो वो करना है, वैसे ही करना है जैसे बाबा ने कहा, एक्यूरेट। और सदा सावधान रहना है, नहीं तो माया खा जाएगी। राजा बनकर पार्ट प्ले करो तो वह राजा बनेंगे। जो बाबा बताता है, श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना है। राजा बनकर अपना पार्ट बजाना है। आत्मा राजा है, आत्मा मालिक है, आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है, मन बुद्धि संस्कार की मालिक है, इस शरीर की मालिक है, प्रकृति की मालिक है, 5 तत्वों की मालिक है। बाबा हमको दुनिया का मालिक बना रहा है, तर त्या स्थितीमध्ये राहून, जो राजा बनण्यासाठी बाबा आपल्याला ज्ञान देतो एवढं सगळं, तर त्या स्थितीमध्ये राहून आपल्याला सगळ्यांना सहयोग द्यायचा आहे, आपल्या कर्मेंद्रियांना चालवायचं आहे, तर काय होईल? वहां राजा बन जाएंगे। यहां बाबा को दिखाना है हम राजा बन सकते हैं, अपने राजा बन सकते हैं, दुनिया के लिए अच्छा सोच सकते हैं, सबको सहयोग दे सकते हैं, सबको शांति दे सकते हैं, सबको प्रेम दे सकते हैं, सब में शक्ति भर सकते हैं, सबको आनंद दे सकते हैं, तो फिर बाबा हमको राजा बनाएगा। अगर हमारे में वो राजा की क्वालिटी है, सतयुग के राजा की क्वालिटी अगर हम अभी बताएंगे, तो हमको बाबा सतयुग में राजा क्यों नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा हमको राजा। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा नहीं, मुझे बनना है बस। और क्या क्वालिटी चाहिए बाबा को? सबको लेकर चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबको सबके साथ में रहना है, सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, सबको सहयोग देना है, सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है, तो हम वहां राजा बनेंगे। जो बाबा बताता है, श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना है। ऑलवेज चेक हम कितने रियल हैं, चेक करा, कायम चेक करत राहायचे, मी किती रियल आहे आत्ता, माझ्यामध्ये खोटेपणा आहे का आत्ता काही, मी किती रियल आहे, सत्य स्वरूपामध्ये आहे का, मी आत्मिक स्थितीमध्ये आहे का। आत्म्यामध्ये जे 7 गुण आहे त्याच्याशिवाय जे काही आहे ते अनरियल आहे। तो जसं नारळ कसं असतं, त्याला म्हणतात नारियल। ते वरचं काढल्यावर वरचं त्याचं जे आलेलं आहे सगळं, ते काढल्यानंतर मध्ये त्याला म्हणतात तो जो नारळ आहे खरा, जो खायचा आहे, तर रियल भाग मध्ये आणि ना रियल बाहेर आहे। अनरियल जो आहे, खोटा भाग बाहेर आहे आणि रियल भाग मध्ये। तर तसं आपल्यामध्ये काय, खरा भाग काय आपला, आपण 7 गुणांनी भरलेले, आणि बाहेर हे सगळं त्याच्यावरती मळ साचलेला आहे, घाण जमा झालेली आहे।
तो इसीलिए भगवान के सामने जो उनको वो भगवान समझते हैं दुनिया वाले, मंदिर में जाके नारियल फोड़ने का महत्व है। ये कौन सा नारियल फोड़ना है? ये जो ऊपर का है वो निकालना है और रियल को प्राप्त करना है। तो ऐसे ही हमारे ऊपर जो जमा हुआ है कचरा, उसको निकालना है और रियल स्थिति में हमें पहुंचना है। तो हम कितने रियल हैं, फिर किस में रियल बनना है? हमारी एक तो रियलिटी होनी चाहिए, सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, त्या स्थितीमध्ये राहायचंय। मग रियल हम खुद से, बाबा से और सभी आत्माओं से जितना हम रियल रहेंगे, मतलब सच्चे रहेंगे उनके साथ, बाबा से, खुद से और सभी आत्माओं से, उतनी हमारी प्यूरिटी की लेवल भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि सत्यता की स्थिती में रहेंगे, सत्यता में पवित्रता ही है, मुख्य पवित्रता आहे। जसं आपण मागच्या रविवारी बघितलं, पवित्रतेचं किती महत्व आहे, पवित्रतेच्या सगळ्या बाजू बाबांनी समजून सांगितलं, तेच आपलं ओरिजिनल है। तो हमारी प्योरिटी की लेवल बढ़ती जाएगी जितना हम सत्य स्वरूप में रहेंगे, बाबा के साथ सच्चे रहेंगे, अन्य आत्माओं के साथ सच्चे रहेंगे, कोई झूठापन नहीं रहेगा, कोई नकलीपन नहीं रहेगा, कोई दिखावटी मिलावटी कुछ हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हमारी पवित्रता की लेवल बढ़ती जाएगी। जितनी आत्मा की कट निकलती जाएगी उतनी बाप की खींच होती जाएगी। चुंबक जसं तो खेचला जातो लोखंडाकडे, लोखंड खेचून घेतो चुंबक, तसं आपल्यावरती जो गंज चढलेला आहे तो निघाला की आपण ऑटोमॅटिक, बाबा सगळ्यात मोठा चुंबक आहे, त्याच्याकडे खेचला जाऊ, तो आपल्याला खेचेल। उतना प्यार बाबा से बढ़ता जाएगा, इसलिए हमारे अंदर किसी भी चीज की इम्प्युरिटी नहीं चाहिए। आता कोणत्याही प्रकारची अपवित्रता, अस्वच्छता आपल्यामध्ये नाही पाहिजे, शरीराच्या हिशोबाने पण नाही आणि मानसिक पण नाही। उदाहरण आहे एनेस्थेशिया, भूल देने के बाद शरीर का कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो पर फील नहीं होता है। ऐसे ही बाबा की याद के एनेस्थेशिया यानी भूल से हमें विनाश के टाइम पर विनाश फील नहीं होगा और हम बाबा की याद में मगन रहेंगे। बाबा की याद एनेस्थेशिया का काम करेगी। भूल दिली जाते, खूप मोठं ऑपरेशन करायचं असेल त्यावेळेला मग किती मोठं, किती चिरफाड करा, काही करा, एक तर संपूर्ण भूल दिली जाते, नाही तर मग जिथलं ऑपरेशन करायचं तिथली भूल दिली जाते। त्या काय ऑपरेशन करायचं आणि त्या व्यक्तीची स्थिती काय त्यावरून ठरवलं जातं। भूल तेवढ्या पुरती द्यायची की पूर्ण शरीराची द्यायची, पण ते भूल दिली नाही तर ऑपरेशन करू शकत नाही, आणि भूल दिली तर कितीही चिरफाड केली, कापून जरी टाकलं तरी काही कळणार नाही। तो ऐसे ही बाबा की याद क्या है हमारे लिए? अनेस्थेशिया, भूल आहे। म्हणजे बाबांच्या आठवणीमध्ये जर आपण आहे तर काय होईल पुढे त्याचा फायदा? हमें विनाश के टाइम पर विनाश फील नहीं होगा। ऑपरेशनच्या वेळेला ऑपरेशनची जशी जाणीव होत नाही, चिरफाडची जशी जाणीव होत नाही, तसं जो काही हाहाकार राहणार आहे दुनियेमध्ये, बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण राहू तर मग ते आपल्याला जाणवणारच नाही, त्याचा त्रासच होणार नाही। आपण भय, चिंता या सगळ्या गोष्टीपासून मुक्त राहू। आता थोडंसं काही बघितलं तर किंचाळतात, सहन नाही होत, हार्ट अटॅक येऊन जातो काहीतरी बघितलं तर एखाद्या ठिकाणी, आणि ते तर सगळे चौहोकडे सगळं असेल त्यावेळेला। पण मग याची तयारी करायची आपल्याला। जितनी बाबा की याद रहेगी, जैसे कि हमें भूल दी गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हम अपने नशे में हैं कि मुझे अब देवता बनना है, मैं बाबा के साथ में हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है तो मुझे यहाँ पर शांति देनी है, शक्ति देनी है, उसका प्रभाव नहीं है मेरे पर, तो ये विनाश फील नहीं होगा और हम बाबा की याद में मगन रहेंगे। इसलिए बहुत काल का अभ्यास ही हमें लास्ट समय में बाबा की याद दिलाएगा। ये भूल अशी ऑटोमॅटिक त्याला काही इंजेक्शन नाहीये कि त्यावेळेला इंजेक्शन घेऊन टाकू। ये भूल ये आदत से बनेगी। हम भूलेंगे कैसे उस जो हाहाकार का समय को भूलेंगे कैसे? वो ती भूल केव्हा बसेल आपल्याला? जेव्हा आपण प्रॅक्टिस केलेली आहे। आता काही परिस्थिती चाललेली आहे, कुठली बातमी ऐकली, काही झालं आपल्या आयुष्यामध्ये, कोणताही प्रॉब्लेम आला, कोणतंही दुखणं आलं, कोणती बिमारी आली, आपण जितकं बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू त्याचा प्रभाव आपल्याला जाणवतच नाही, त्रासच होत नाही त्याचा। तर ही आतापासून प्रॅक्टिस केली तर त्यावेळेला हजारो प्रकारचे समोर काही येतील, त्याचं काहीच वाटणार नाही, जसं आपल्याला भूल दिलेली आहे।
बहुत सुंदर पॉइंट है ये आने वाले समय के लिए। तो बाबा कहते हैं इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा की याद से ही हमारा पावरफुल ऑरा बनते जाता है। बाबा की याद से ही हमारा पॉवरफुल ऑरा बनते जाता है। जितकं बाबांच्या आठवणीमध्ये तर बाबांकडून सगळं येत आहे आपल्यामध्ये। मायेचं मटेरियल गायब, मायेचा माल गायब आणि बाबांचा माल मध्ये, तर काय होईल तेच बाहेर निघेल आणि त्याचा ऑरा म्हणजे आपल्या आसपास ते आभामंडल तयार होऊन जाईल। ती एक प्रकारची ढाल तयार होऊन जाईल। ते जसं एक कॅमेरा पण असतो त्याचा की ऑरा कसा आहे आपला, आपली लाईट कशी दिसतीये, आपल्या शरीराच्या आसपास तो ऑरा असतो आणि जाणवतं ते आपल्याला। आपल्या समोर जर कोणी आलं आपल्याला असं वाटतं की नाही जास्त वेळ थांबायचं नाही इथं आपल्याला। कोणाच्या बाबतीत वाटतं की आपल्याला इथं जास्त वेळ थांबायचं, हे जास्त वेळ इथं थांबले पाहिजे। हा तो फरक असतो, शरीराचं नसतं ते। तो ऑरा काय झालेला आहे, कोणते व्हायब्रेशन निघताय ते आत्म्याला जाणवतं आणि ऑटोमॅटिक आपल्याला वाटतं की थांबायचंय नाही थांबायचंय, निघून जायचंय, किती वेळ थांबायचंय, कसं थांबायचंय। ये सब किस आधार से होता है, जैसा ऑरा है सामने वाले का। तो हमारा ऑरा कैसा होना चाहिए, शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, प्रेम भरा, जो ज्ञान पूर्ण, पवित्रता से भरा हुआ, बिल्कुल दिव्य, ऐसा हमारा ऑरा होना चाहिए, आभा मंडल होना चाहिए। म्हणजे आपले व्हायब्रेशन तसे निघाले पाहिजे, शरीराच्या चोहोबाजूने तसे व्हायब्रेशन निघाले पाहिजे। तर बाबांची आठवण हा शक्तिशाली आभामंडल बनवतो आपल्यासाठी, ती ढाल बनून जाते। म्हणजे आपण मायेपासून वाचणार पण आहे आणि दुसऱ्यांना पण आपण मदत करू शकणार आहे त्याची। निर्माणता के गुण द्वारा ही विश्व का नवनिर्माण कर सकते हैं। निर्माणता मतलब कोई मान शान की अपेक्षा नहीं, कोई अहंकार नहीं, नम्रता भरा भाव, और इसी से विश्व का नवनिर्माण हम कर सकते हैं। नहीं तो वो हट जाता है बाजू में, जिसको अहंकार आ गया वो इस रास्ते से हट जाता है। बाबा ही करावनहार है, ये अगर हमारी बुद्धि में रहता है तो बाबा हमारे द्वारा विश्व को नया बनाता है। ड्रामा के ढाल को और ज्ञान के तलवार को बुद्धि में रख माया के साथ लड़ाई में जीत जाएंगे। ड्रामा क्या है हमारे लिए, ढाल। ढाल कशासाठी असते, युद्धामध्ये वापरतात, समोरच्याचा वार वाचवण्यासाठी। तर समोरच्याचा वार झालेला आहे, परिस्थिती आलेली, आपण ड्राम्याची ढाल पुढे करायची की ड्रामा आहे बस फिक्स થાય। ती ढाल पुढे आली म्हणजे तो जो वार झालेला आहे परिस्थितीचा तो आपल्यावर होणार नाही। आणि तलवार कोणती, ज्ञानाची। ज्ञान तलवार को बुद्धि में रख माया के साथ लढाई लढणे, म्हणजे जी परिस्थिती आलेली त्याच्यामध्ये एक तर आधी ढाल पुढे करायची, म्हणजे त्या वाराचा प्रभाव आपल्यावरती होणार नाही, जे संकट आलेले त्याचा प्रभाव होणार नाही, कारण ढाल पुढे केलेली, आपण वार वाचवला। आता त्याच्यामध्ये काही तर करावं लागेल, आपण ऍक्शन तर घ्यावी लागेल। तर ऍक्शन कोणत्या आधाराने घ्यायची, ज्ञानाची तलवार, ज्ञानाचे पॉइंट साठवायचे। आता याच्यामध्ये मी काय करू, ड्राम्याची ढाल पुढे केली, फुल स्टॉप लावला, त्याचा वार आपण वाचवला, पण परिस्थिती तर आली समोर, मग त्याच्यामधून बाहेर कसं पडायचं, काय करायचं, त्यासाठी ज्ञानाची तलवार। दुआएं मिलने का साधन, दुआएं मिलने का साधन 6 पॉइंट्स है। दुआएं कैसे मिल सकती है हमको, श्रेष्ठ कर्म करके अपने आप को प्रत्यक्ष करना। श्रेष्ठ कर्माच्या द्वारे दुआ मिळणार आपल्याला, कारण आपण त्यांच्या समोर ऑटोमॅटिक त्या स्थितीमध्ये राहू की ये तो देवता है, ये तो बहुत अच्छे है, ते ऑटोमॅटिक दुआ है। जैसे हमारा श्रेष्ठ कर्म है, गुप्त दुआएं आत्माओं से निकलती है, ऑटोमॅटिक निकलती है। वो तो कसा जरी असला, किती खराब असला, आपलं कर्म श्रेष्ठ आहे। श्रेष्ठ कर्म केव्हा आहे, बाबांच्या श्रीमतवर, बाबांच्या आठवणीमध्ये केलेलं कर्म, प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ कर्म आहे। बाबांच्या श्रीमतनुसार मर्यादेमध्ये आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये केलेलं कर्म श्रेष्ठ कर्म आहे। ज्याचं असं कर्म आहे ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष होणार तो सगळ्यांच्या समोर की बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोलना, भाषा शब्द में या फिर भावना उनके हो जाना, ये दुआ है हमारे लिए। तो दुआ प्राप्त करने का ये साधन है, श्रेष्ठ कर्म।
माया पर जीत पाना, दूसरा है माया पर जीत पाना। माया से हारना नहीं, माया आएगी, हमारा काम है जीतना। माया पर जीत पाना, माया पर जीत पाते हैं हम तो उसकी भी दुआएं मिलती है अलग। अगर कोई हम पर क्रोध करता है, मतलब वो माया आ गई, और हम स्थिर रहे, शांत रहे एकदम, हमने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, तो तीसरा जो देखने वाला होता है वो दुआ देता है हमको। माया पर जीत पाली, आपण जसंच तसं उत्तर दिलं नाही, उलट उत्तर दिलं नाही, बाकीचे जे बघणारे ते आपल्याला ऑटोमेटिक दुआ देतात। ये एक एग्जाम्पल है उसका, माया पर जीत पाने का। तो ऐसी हमारी जितनी माया पर जीत होती जाएगी, अनेकों की दुआएं मिलती जाती है हमको। ये कितना स्थिर रहते हैं, कितना शांत रहते हैं। सहयोगी बनना, ज्ञान दान, गुण दान करना, सबका सहयोगी बनेंगे, ज्ञान देंगे, गुणों का दान करेंगे तो ऑटोमेटिक दुआएं तो मिलनी है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उनका भला होता है, उनको रास्ता मिल जाता है। औरों की गलतियों को माफ करना या भूल जाना, गलतियों को माफ करना या भूल जाना, इससे भी दुआएं मिलेंगी उनको। जिनकी गलतियों को माफ किया, हम भूल गए, हमने छोड़ दिया, तो मतलब बुद्धि से निकाल दिया, तो उनकी दुआएं तो मिलनी है हमको। किसी की कमी देख वर्णन नहीं करना, उन्हें सकाश देना। कमी दिखाई दी हमको, त्यांना माहिती की आता यांना कळालं, पण तरी आपण नाही सांगितलं कोणाला, दूसरे कोणाला नहीं सांगितलं, तो ऑटोमेटिक दुआ देईल कि इन्होंने देख के भी किसी को बताया नहीं, तो वो हमको दुआएं देगा। हम वो गलती कर रहा है, हम उसको सकाश दे रहे हैं, हमने उसका वर्णन नहीं किया कहीं पर भी, तीसरे को जाकर बोला नहीं, ऑटोमेटिक त्याच्या दुआ मिळतील। किती दुआ मिळतील त्याच्या, वो पकड़ा गया लेकिन बताया नहीं किसी को। सबके संस्कारों को मिलाकर चलना, मिलनसार बनना। जितना हम सबके संस्कारों को, संस्कार अलग अलग है सबके, लेकिन संस्कार मिलन की रास, इसका ही यादगार वो दिखाते हैं गरबा, दांडिया, संस्कार मिलाने की। क्योंकि हम संस्कार मिलाते हैं अभी संगम में आकर, एक दूसरे के संस्कारों को हम एडजस्ट करते हैं और साथ में लेकर चलते हैं, तो इससे भी सबकी दुआएं हमको मिलती है। तो ये 6 तरीके हैं दुआएं प्राप्त करने के। फिर अभी जिनको स्मॉल पॉक्स म्हणजे देवीचा रोग असतो, तो महिमा बहन ने यहाँ पर लिखा है चिकनगुनिया, तो और उसने उसका आगे थोड़ा और मजेदार शब्द ऐड किया है उसको। तो जिसको स्मॉल पॉक्स होता है उनको शीतला देवी के मंदिर में ले जाते हैं और उन पर पानी के छींटे डालते हैं, तो उसे कांजण्या गोवर, ते देवी आदित्य रोग असायचे, कांजण्या गोवर हा प्रकारचा रोग, ते उष्णता निघत असते शरीरामधून, म्हणून मग ती पद्धत चालू झाली असेल। शीतला देवी म्हणजे जशी शीतलता आहे त्याच्यामध्ये, तर त्या मंदिरामध्ये नेऊन थंड पाण्याचे छींटे त्याच्यावरती टाकतात, तो स्मॉल पॉक्स निकल जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ते जे आलेलं आहे वरती ते दबून जातं, कारण शांत झालं, उष्णता कमी झाली। तो ऐसी ही कलयुगी आत्माएं हैं, यह ब्राह्मण भी माया के जाल में फंस गए हैं। माना स्मॉल पॉक्स यानी विकार गुनिया हो गया है। चिकनगुनियाला महिमा बहननी विकार गुनिया केलं। विकार गुनिया, वो चिकनगुनिया शरीर को होता है, और इधर मनुष्यों को, ब्राह्मणों को क्या होता है, विकार गुनिया होता है। तो हम बच्चे शीतला देवी बन उन पर ज्ञान के छींटे डालने से माया के जाल से निकल जाएंगे। तो हम बच्चे शीतला देवी, हमारा यादगार है वो, और हमको सब पर ज्ञान के छींटे डालने हैं, उनको शांत करना है। जो विकारों की गर्मी है उसको शांत करना है। इसलिए मैं शीतला देवी हूं, यह स्वमान हमेशा बुद्धि में रहे। दुनिया वालों को, जिनको भी विकार गुनिया हो गया है, हमें उन पर ज्ञान जल के छींटे डालने हैं। इसलिए मैं शीतला देवी हूं, यह स्वमान हमेशा बुद्धि में रहे। गर्मी को, दूसरों की गर्मी को हमको शांत करना है, विकारों की गर्मी पर ज्ञान का बारिश बरसानी है। अनेक
प्रकार के पिंजरों में मैं आत्मा थी, बाप ने आकर पिंजरे हटाए। अब थोड़े से पुराने हिसाब किताब के या पुराने संस्कारों के पिंजरे हैं, उसे आपकी याद से ही उन्हें भी निकालना है, बाप की याद से उन्हें निकालना है। अब फुली 100% फ्री होना है, इस पर फुल अटेन्शन देना है। अनेक प्रकारच्या पिंजऱ्यामध्ये आत्मा होती, बाबांनी येऊन पिंजरा हटवला, आपल्याला मुक्त केलं त्याच्यातून, पण अजून थोडे जुने हिशोब आणि जुने संस्कार, त्यांच्या पिंजऱ्यामध्ये आत्मा अजून अटकलेली आहे। जसं आपण ऐकलं, दोनदा तीनदा तो पॉइंट आला की ब्राह्मणांचे जुने जे पाप कर्म आहे ते जवळपास संपतात, पण काय होतं की आपण बाबांचे बनतो आणि त्यानंतर मग आपण जे विकर्म करतो नवीन, ते कशाच्या आधाराने करतो? मागचे संस्कार, आणि मग अजून पाप वाढत जातं। नाही तर पहिले पाप नष्ट झाले तेव्हाच बाबांवरती आपला निश्चय पक्का होतो, पण आपण जे नंतरची हँडलिंग आहे आपली, ती आपण कशी करतो की मागचे जे संस्कार आहेत 63 जन्माचे ते तर मिटलेले नाहीये। बाबा भेटला, पाप कर्म संपले, पण संस्कार, आत्म्याचा जो डीएनए तो तर तसाच आहे, आणि त्यामुळे आपल्याकडून पाप कर्म झाले, त्याच्यामुळे आपले हिशोब बनलेले काही। तो पहले पाप कर्मों का असर और नए जो हम बना रहे, जैसे संगम युग में 1 का 100 गुना बनता है, वो हिसाब। तो उस पिंजरे में हम गए थे, तो अभी हमको उस पिंजरे से भी मुक्त हो जाना है, इस पर हमें ध्यान देना है। हम हमारे ही कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए थे, बाबा ने हमें उन पर हुक्म चलाना सिखा दिया और अधिकारी बना दिया है, इसलिए अधिकारी पन का नशा रख पुरुषार्थ भी उसी रीति करना है। तो कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए थे, बाबा ने हमें उन पर हुक्म चलाना सिखा दिया। पहले तो मालिक बना दिया, समझा दिया कि तुम मालिक हो और ये तुम्हारे आगे नहीं जा सकते, आप बॉस बन के बैठो, आप मालिक बन के बैठो, तो ये तुम्हारा कहना नहीं माने, ये हो नहीं सकता है। तो बाबा ने हमको हमारा अधिकार याद दिला दिया, इसलिए अधिकारपन का नशा रख, पुरुषार्थ भी उसी रीति करना है। मालिक बनकर पुरुषार्थ करना है, राजा बनकर कर्मेंद्रियों को चलाना है। तो वो हमारे ऐसा नहीं होगा कि नहीं करना था कर लिया, नहीं देखना था देख लिया, नहीं सोचना था सोच लिया, नहीं बोलना था बोल दिया, नहीं सुनना था सुन लिया, ऐसे नहीं होगा। फिर प्रकृति पति हमारा है तो प्रकृति भी हमारे अधीन हो, प्रकृति जीत बन जाए। प्रकृति पति शिव बाबा हमारा है तो प्रकृति भी हमारे अधीन हो, प्रकृति शरीर की प्रकृति उस पर जीत पानी है, हमारी प्रकृति यानी स्वभाव उस पर जीत पानी है, और दुनिया के जो 5 तत्व है उस पर जीत पानी है। बाबा को आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, ईमानदार बच्चे ही अच्छे लगते हैं। कौन से बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं? आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार और ईमानदार। तो आज्ञाकारी किसको कहता है बाबा? आज्ञाकारी बाप के आज्ञाओं पर चलना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। आज्ञाकारी की अवस्था कैसे होगी, उसकी स्थिति कैसे होगी, उसका विचार कैसा होगा, वो किस आधार से अपने आप को आगे बढ़ाएगा? बाबा की आज्ञाओं पर चलना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा की आज्ञाओं पर चलकर ब्रह्मा बाप समान बनना है, ऐसे आज्ञाकारी बच्चे। फरमानबरदार किसको कहेंगे? जो बाबा से श्रीमत मिलती है उस पर एक्यूरेट चलना है। फरमान, श्रीमत मतलब फरमान, फरमान पर एक्यूरेट चलने वाले फरमानबरदार। दिनचर्या के ऊपर फुल अटेंशन देना है, जो दिनचर्या बाबा ने बताई है। अमृत वेला, मुरली क्लास, एक्यूरेट मुरली क्लास, समय पर मुरली क्लास में आना, पूरी मुरली सुनना, स्टार्ट से एंड तक मुरली सुनना, खाना खाते समय बाबा को याद करना, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना, नुमा शाम के समय बाबा को याद करना, रात में सोते समय बाबा को सारा पोता मेल देना, किसी से भी बातचीत कर रहे बाबा की याद में करना, ये सारी दिनचर्या उसको जो फॉलो करते हैं वो फरमान बरदार है। ऐसे बच्चे बाबा कह रहा है, ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। दिनचर्या के ऊपर फुल अटेंशन देना है, अमृत वेला और मुरली में पंक्चुअल रहना है, मतलब समय पर। तीसरा है वफादार। वफादार किसको कहेंगे?
मेरा तो एक दूसरा न कोई, एक व्रता। मेरा तो एक दूसरा न कोई, एक शिव बाबा मेरा है, दूसरा कोई नहीं, सब सब बाबा के द्वारा मेरे है, डायरेक्ट मेरा कोई भी नहीं है। बीच में बाबा है। किसी की भी याद आए, हमको उसकी याद आती, उसका चेहरा दिखते, उसका विचार मन में आते, बाबा की याद आनी चाहिए तुरंत। तो कहेंगे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई नहीं, एक व्रता। दूसरे किसी की याद बाबा को भी अच्छी नहीं लगती, हमको भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, हम भी उसके जन्म जन्मांतर के आशिक हैं, वो माशूक आकर मिला है। किसी में व्यक्ति, वस्तु, वैभव में आंख न डूबे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव में आंख नहीं डूबनी चाहिए अभी हमारी। ये है वफादारी। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प एक पर कुर्बान जाना। तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प एक पर, एक बाबा पर कुर्बान जाए हमारे। जो बाप को पसंद वह हमें पसंद, जो बाप को पसंद नहीं वो हमारी पसंद होनी ही नहीं चाहिए। देख लेना, बाबा को ये पसंद है तो करना है, तो लेना है, नहीं तो नहीं। हमारी पसंद, बाबा की पसंद और हमारी पसंद एक होनी चाहिए। सर्व संबंधों की मिठास सिर्फ एक बाप से। वफादारी क्या है? सर्व संबंधों की मिठास सिर्फ एक बाप से। दूसरे संबंधों में मन डूबना नहीं चाहिए। मिठास लेनी है संबंधों की, रिश्तों का अपनापन लेना है तो बाबा से, बाबा से वो संबंध जोड़ लेना है। और ईमानदारी, हम ईश्वरीय सर्विस पर है तो खुद से, बाप से और सर्व आत्माओं से ईमानदार। अगर हम ईश्वरीय सर्विस पर है तो खुद से, बाप से और सर्व आत्माओं से ईमानदार। ईमानदारी से चलना है। ईमान में, अमानत में ख्यानत नहीं होनी चाहिए। जैसा कहते हैं दुनिया में, वैसे ये हमें किसी भी तरीके की बेईमानी बाबा से नहीं करनी है। व्यक्ति के वानप्रस्थ अवस्था में ऑटोमेटिकली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छूट जाता है, लेकिन लास्ट में मोह का विकार रह जाता है। इसलिए लास्ट पेपर भी मोह का है, वो आएगा। वानप्रस्थ अवस्था जसं वय होऊन जातं तर ऑटोमॅटिक काम, विकार, क्रोध, लोभ, अहंकार हे चारही सुटत जातात। सगळे म्हणतात की पहिले कसे होते, आता कसे झाले बघा। काम, विकार नाही, क्रोध नाही, लोभ नाही, अहंकार नाही, पण काय राहतं लास्ट मध्ये? मोह। म्हणून तो शेवटचा पेपर ठेवलेला आहे, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। लास्ट पेपर मोह का है, वो आएगा। वो पेपर आएगा, लेकिन हम पहले से नष्टो मोह हो गए तो पास हो जाएंगे। पेपर तो येणार आहे, पण आपण पहिल्यापासूनच नष्टो मोह झालेलो आहे। तर एक बाबा मेरा, एक शिव बाबा मेरा, दूसरा कोई नहीं, ये अगर हमारी बुद्धि में रहेगा, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा है, ये बुद्धि में रहेगा, ऑटोमेटिक मोह के पेपर में जो लास्ट में आने वाला है उसमें पास हो जाएंगे हम। बाबा कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इसलिए मैंपन से, मेरापन से, शरीर से, संबंधों से, सब से, अभी से रूहानी स्नेह, प्यार करने की प्रैक्टिस कर लो, जो बहुत काल के अभ्यास से ही लास्ट पेपर में पास होंगे। क्या बाबा कहता है? मैंपन, मेरापन, शरीर से, संबंधों से, सब से, अभी से रूहानी स्नेह, प्यार करने की प्रॅक्टिस कर लो। म्हणजे बाबा असं म्हणत नाही की तुम्ही सगळ्यांना सोडून द्या, कोणावरच प्रेम करू नका, कोणाकडेच बघू नका, कर्तव्याचं पालन करू नका। काय करायचंय त्याच्यामध्ये? मैंपन, मेरापन, शरीर, संबंधी, सब से, अभी से रूहानी स्नेह प्यार करने की प्रॅक्टिस कर लो। आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम करायचं, सगळ्यांना आत्मा समजायचंय, बाबांचं प्रेम त्यांना द्यायचं, आपलं डायरेक्ट प्रेम नाही द्यायचंय। तेच तर मोहाचं स्वरूप आहे आणि त्याच्यामध्येच तर आत्मा अटकते। मग बाबा से प्यार लेकर उस आत्मा को देना है, क्योंकि वो बाबा की है, इसलिए देना है। बाबा मेरा है, वो आत्मा बाबा की है, तो मुझे उसको प्यार देना है। बस हे समीकरण आपण लक्षात ठेवायचंय। जर ही प्रॅक्टिस आपली झाली तर हा नष्ट मोहाचा जो लास्टचा पेपर आहे त्याच्यामध्ये आपण पास होऊन जाऊ। जे आपले जवळचे त्यांना समजायचे बाबांचे, और बाबा का प्यार मैं इस आत्मा को दे रहा हूं, रिश्ते नाते के हिसाब से देंगे तो मोह आ जाएगा।
और फिर अपेक्षाएं भी आ जाएंगी, मैं कर रहा हूं तो इसने भी करना चाहिए। इसलिए बाबा का प्यार उनको दे रहे, दिया, बस मेरा पार्ट है, मैं दे रहा हूं, बस बाबा से प्यार मिल रहा है, मैं उस आत्मा को दे रहा हूं। प्यार से बात कर रहा हूं क्योंकि बाबा की है, मेरी नहीं है, बाबा की है, इसलिए मैं प्यार से बात कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस कर लो, आप पक्का हो जाना चाहिए, दोनों के बीच में बाबा रहना चाहिए। तो लास्ट के पेपर में जरूर 100% हम पास हो जाएंगे। अपने कर्मों के पहले संकल्पों पर अटेंशन देना है, क्योंकि शुरुआत तो संकल्प से ही होती है। कोई भी कर्म हम करते हैं उसकी शुरुआत तो संकल्प से, कोई विचार ही आता है वहां से ही शुरुआत होती है, तो उस पर ध्यान देना है, क्या विचार चल रहा है। संकल्प करने के बाद ही कर्म में आना है, इसलिए शुद्ध पॉजिटिव संकल्प ही करना है, तो कर्म भी शुद्ध और श्रेष्ठ होंगे। व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए शुद्ध पॉझिटिव्ह संकल्पों का स्टॉक चाहिए। मनाचं काम आहे विचार करणं, जर आपल्याकडे स्टॉक नसेल शुद्ध आणि पॉझिटिव्ह संकल्पांचा, तर मग जे आहे त्याच्यावरच काम चालवावं लागेल। अशुद्ध भरा है तो अशुद्ध ही विचार आएंगे, और शुद्ध पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक कहां से मिलेगा हमको? बाबा की मुरली से, बाबा के महावाक्यों से। तो वो स्टॉक अगर हमारे पास जमा होगा तो फिर व्यर्थ संकल्पों का कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारे पास स्टॉक ही नहीं है तो व्यर्थ संकल्प ही ज्यादा आते रहेंगे फिर। इसलिए ये जो जब हम मुरली सुनते हैं बहुत ध्यान से सुनना है, उस पर चिंतन मंथन मनन करना है, लिखना है, लिख सकते हैं तो उस पर बार बार उसको देखना है, तो वो हमारा हो जाएगा, हमारे पास वो स्टॉक आ जाएगा, वो माल हमारा हो जाएगा। बाबा का माल है, बाबा का माल मुरली में है, वो हमारा हो जाएगा। कब? हम जब उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, फिर प्रैक्टिकल में लाएंगे। क्योंकि जब व्यर्थ है तो हम कितना भी मुख से शिव बाबा बोले, पर याद रहती नहीं है। व्यर्थ आहे, मध्ये व्यर्थ चाललेलं आहे आणि बाबा बाबा करतोय, नाव घेऊन पण शिव बाबा कितना भी शिव बाबा कहे लो, याद रहती नहीं है, ती आठवणच नाहीये, ती आठवणच नाहीये, कारण व्यर्थ है तो अपन आत्मिक स्थिति में थोड़ीच है। इसलिए तो बाबा जोर देता है इस बात पर, आत्मा समझकर मुझे याद करो। जब आत्मा समझते तो व्यर्थ का तो उसमें स्थान ही नहीं है। तो व्यर्थ है, व्यर्थ चल रहा है और मुख से शिव बाबा कह रहे, वो याद ही नहीं है, पोचणारच नाही बाबांपर्यंत, करंट येणारच नाही, मध्ये आग लागणारच नाही, काहीच जी प्राप्ती आठवणीची ती काहीच होणार नाही। तो याद रहती नहीं है, पर जब स्वमान लेते हो, पॉजिटिव शुद्ध संकल्प करते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त होते जाता है। कोई स्वमान, कोई पॉजिटिव शुद्ध संकल्प जो हमें मुरली से मिला है, स्वमान भी मुरली में मिल जाते हैं हमको। हर मुरली में स्वमान निकाल सकते हैं हम, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने हमारी क्या महिमा की है, क्या मान दिया है हमको, तो वो अगर हमारी बुद्धि में रहेगा, तेवढं जरी घेतलं आपण मुरलीमधून तरी फार मोठा फरक पडेल कि बाबा ने मेरी क्या महिमा की आज, बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कहता है, तुम मीठे मीठे बच्चे हो, ये भी हमारी महिमा है। भगवान कह रहा है तुम मीठे बच्चे हो। कोई भी जो भी बातें बाबा की है वो सारे हमारा मान बढ़ाने वाली है, हमें सम्मान देने वाली है। तर ते आपण स्वतःला लावून बघायचंय, बाबा मला काय बोलतोय, माझ्याशी काय बोलतोय। जितका आपण हे पॉझिटिव्ह आणि शुद्ध संकल्प मध्ये करू, स्वतःला मान देऊ, बाबांनी जो दिलेला मान आहे त्याची आठवण स्वतःला करून देऊ, ऑटोमॅटिक व्यर्थ समाप्त होऊन जाईल। आणि व्यर्थ समाप्त तर समर्थ संकल्प तर बाबांशी कनेक्शन, और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। फिर मन में समर्थ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो बुद्धि भी नाटक नहीं करेगी। शिव बाबा को भूलना यह भी पाप है, क्योंकि जहां बाप नहीं वहां पाप है, ये ऐसी दुनिया हो गई। शिव बाबांना विसरले तरी पाप आहे, आणि काय सांगितलं, व्यर्थ चाललेले तरी शिव बाबा करताय तरी ती आठवण नहीं है, मतलब शिव बाबा नहीं है, व्यर्थ चल रहा है, शिव बाबा कह रहे हैं तो वो भी याद नहीं है। तो मतलब बाप को भूलना, मतलब श्रेष्ठ संकल्प नहीं चल रहे, व्यर्थ चल रहा है, बाबा को भूल गए हैं,
तो जहां बाप नहीं वहां पाप है। इसलिए भूलना भी, बाबा को भूलना भी पाप है अभी संगम युग में। मतलब हम संगम युग में, दुनिया में कलयुग चल रहा है, ऐसा भयानक वातावरण है, तो बाबा को भूलेंगे तो वो अटैक कर लेगी माया, और बाबा की याद नहीं तो हमें वो ड्रामा की ढाल भी याद नहीं आएगी और ज्ञान की तलवार भी हम भूल जाएंगे। नंतर वापरून काय फायदा, त्या सेकंदात वापरता आली पाहिजे। ते केव्हा होईल, जेव्हा आपण बाबांच्या छत्रछायेमध्ये चालतोय, बोलतोय, फिरतोय, कर्म करतोय। ज्ञान का मनन चिंतन करने से ही पॉजिटिव प्योर थॉट बढ़ते जाते हैं। तो ज्ञान का मनन चिंतन, जो सुनते हैं उसका मनन चिंतन। अभी आज जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, कितने सुंदर पॉइंट्स है। 2026 मध्ये जर आपण याची जरी प्रॅक्टिस केली तर खूप खूप सुंदर पुरुषार्थ होऊन जाईल। इतने सुंदर पॉइंट्स है ये सब, ये सेटिंग है 2026 के पुरुषार्थ की। तो ये एक एक संकल्प बाबा जो देता है उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए। ज्ञान का मनन, फिर चिंतन, फिर मगन अवस्था। जब मगन अवस्था होगी तो सब कुछ सहज लगेगा, तो कर्मातीत अवस्था भी समीप आ जाएगी। ज्ञान का मनन, मनन पहले मन में चलाना है ज्ञान को, फिर उस पर चिंतन करना है, क्या कहा, कैसे, इसकी गहराई क्या है, उसका चिंतन, और फिर मगन हो जाना है बाबा में। मगन अवस्था, बाबा से बातें करते करते मगन हो जाना। तो ती मगन अवस्था, बाबामध्ये मग्न झालेलो आहे तर काय होईल, सगळं आपल्याला सहज वाटेल। या दुनियेमध्ये जे काही आपल्या समोर होतंय, आपल्या सोबत होतंय, सगळं सहज वाटायला लागेल, अवघड काही वाटणार नाही, आपल्याला लोड येणार नाही त्याचा। मतलब ज्ञान मनन, फिर चिंतन, फिर मगन अवस्था, और उसी से कर्मातीत अवस्था समीप आएगी। मतलब हमारे हिसाब खत्म होते जाएंगे। ज्ञान का मनन चिंतन करते तो बहुत है, पर उसे प्रयोग में नहीं लाते। जब प्रयोग में लाते तो एक्चुअल मनन चिंतन का फायदा रहेगा हमारी स्थिति को बनाने के लिए। तर प्रॅक्टिकल ज्ञानाचं मनन चिंतन, पण त्याच्याही पुढची गोष्ट की त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं आहे। बोलना, चलना, खाना अलौकिक हो, मतलब बाबा की याद में हो। बुद्धि को साफ करने के लिए साक्षी दृष्टा, हर एक आत्मा के लिए बुद्धि को साफ करना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, तो हर एक आत्मा के लिए साक्षी दृष्टा। आता वेळ होऊन जाईल, फक्त वाचून दाखवतो मी फास्ट। नियम, धारणा और संयम पर फुल्ली अटेंशन देना है। जो छोड़ना है उसको याद क्यों करना है। जो पाना, जहां जाना है वह याद करो, यानी स्वर्ग को, परमधाम को याद करो। तो जो छोड़ना है वह बिना कुछ किए छूट जाएगा। मेरा लक्ष्य है संपूर्ण संपन्न बनना है, तो मुझे गुणग्राही बनना है। ज्ञान के दर्पण में अपने आप को टटोलना है। जैसे वाटरप्रूफ चीज होती है ना, वैसे हमें गम प्रूफ बनना है। बाबा की याद से हम गम प्रूफ बनते जाते हैं। मतलब गम प्रूफ मतलब दुख प्रूफ, मतलब दुख का कोई असर ही हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। भले ही दुख दिलाने वाली परिस्थिति है, लेकिन उसका असर, प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर प्रूफ तसं गम प्रूफ। कुछ भी संकल्प हो, सबसे पहले बाप को अर्पण कर दो, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी परिस्थिति आए, उस स्थिति में डरने के बजाय बाबा को याद कर ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है, तो स्थिति को हल करने का रास्ता मिल जाएगा। कोई भी परिस्थिति आए, उस स्थिति में डरने के बजाय बाबा को याद कर ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है, तो स्थिति को हल करने का रास्ता मिल जाएगा। होगा या नहीं होगा, डाउट आया मतलब सफलता दूर हो गई। दृढ़ विश्वास खुद पर, अपने ओरिजिनल संस्कारों पर, अपने आदि अनादि पार्ट पर, तो सफलता होनी ही है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें सतोप्रधान बुद्धि देता हूं, जिससे तुम्हारे अंदर जजमेंटल पावर आ जाती है। मतलब हमें समझ में आता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जजमेंट आ जाता है, परखने की शक्ति आ जाती है। बाबा कहते तुम्हें सतोप्रधान बुद्धि देता हूं, जिससे ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। रूहानी दृष्टि से आत्मिक प्यार जागृत होता है,
और हम गुणग्राही बन जाते हैं। एग्जाम्पल है, त्याचं उदाहरण है, जैसे कहीं लूटमार होती है तो सबसे पहले दुकानदार अपनी दुकान बंद करते हैं, कहीं उनकी दुकान लूट न जाए। तो ऐसे यह दुकान यानी दो कान बंद करो। जसं कुठे काही लूटमार सुरुवात झाली, दंगल उसळली, तर सगळ्यात पहिले दुकानं फटाफट बंद होतं, शटर डाउन होतं सगळ्यात पहिले। तो दीदी ने कहा ऐसे यह दो कान यानी दो कान बंद कर दो। जब कोई भी हलचल है, कोई भी परिस्थिति खराब आई है, कोई कुछ व्यर्थ सुना रहा है, कुछ बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, ये दो कान बंद करो। तो फिर कोई तुम्हारा जो अंदर का माल है सुख शांति का, वो लूट नहीं पाएगा। दो कान बंद करो जिससे कुछ भी व्यर्थ बात हम सुने ना, जिससे हमारे विकर्म न बने। क्योंकि सुख शांति चली जाती है, दुख का शांति आ जाती है, हमें टेंशन आ जाता है, तो फिर विकर्म ही बनेगा। इसलिए ये जो व्यर्थ चल रहा है वो नहीं सुनना है। हम आपके बने हैं तो सदैव ज्ञान की बातें सुने और सुनाए। बाबा के बने हैं तो हमें सदैव ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अंतर्मुखी बनो। आत्मा स्थिति, वो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, बाबा से कनेक्शन होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हम मालिक की स्थिति में रहेंगे, राजा बनकर रहेंगे और कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा की टचिंग कैच नहीं कर सकेंगे। इसका बहुत विस्तार हमने सुना है। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा की टचिंग कैच नहीं कर सकेंगे। टचिंग के साथ कैचिंग पावर होगी तभी कुछ फायदा है। उसके लिए तन मन संकल्प से एवर प्योर रहना है, सदा पवित्र रहना है। मतलब कॅचिंग पॉवर आने के लिए म्हणजे बाबा जे सांगतोय ते कॅच करण्यासाठी तन मन आणि संकल्प आपलं पवित्र पाहिजे, तर मग आपल्याला कॅच करता येईल, बाबा जे टच करेल। वर्तमान समय का रथ अति भाग्यशाली रथ है। ये शरीर हमारा रथ है, अति भाग्यशाली रथ है। इसलिए शरीर यानी ये अंतिम तन का कदर करना, ध्यान रखना है, सांभाळायचं या शरीराला। अभी बाबा के कमरे के इतने पावरफुल वाइब्रेशन बनाने हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा योग करके। जो बाबा का कमरा, हमारा निमित्त कमरा, ये तपस्या भवन बाबा ने हमको बना कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा योग करके, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में बैठकर हमें इस कमरे के पॉवरफुल वाइब्रेशन बनाने। कोणी इथं आलं तर त्याला एक अतिशय सुंदर अशी अनुभूती झाली पाहिजे, शक्ती मिळाली पाहिजे, प्रेमाचा अनुभव झाला पाहिजे, शांती मिळाली पाहिजे, सुखाचे त्याला वाइब्रेशन आले पाहिजे। तो हर एक की जिम्मेदारी है, किसी एक की वजह से नहीं होता है। वाइब्रेशन जो बनता है स्थान का, वो सबके वाइब्रेशन जरूरी है। तो योग करके इस कमरे के वाइब्रेशन हमको शक्तिशाली बनाने हैं, क्योंकि अंतिम समय बाबा का कमरा टचिंग सेंटर होगा। बहुत बड़ी बात कही है, अंतिम समय बाबा का कमरा टचिंग सेंटर। बाबा के सामने आके बैठेंगे, बाबा बताएगा अभी क्या करना है, टच कराने का स्थान होगा। क्योंकि हम जहां रहते हैं कभी कभी वातावरण वैसा नहीं होता है, तो फिर हम कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यर्थ ज्यादा है वातावरण में, निगेटिविटी ज्यादा है। तो बाबा के कमरे का वाइब्रेशन हमको ऐसा बनाना है जो संपूर्ण सकारात्मक वातावरण, योग का वायुमंडल बना हुआ है, बाबा की याद का वातावरण है। बाबांच्या समोर येऊन बसलो, बाबांची दृष्टी घेतली, बाबा सांगेल काय करायचं, ऐसा इसका वातावरण हमको बनाना है। आत्माओं के लिए जो बाबा की टचिंग कैच करके हमें विनाश के टाइम मदद मिलेगी, सबके लिए हम बता सकते बाबा ने क्या कहा है। तो कहां बता सकते, कहां बैठेंगे हम, बाबा के कमरे में, बाबा के सामने बैठेंगे, तो हम वो कैच करेंगे बाबा से और फिर बता सकते सबको कि अभी ऐसा करना है, बाबा ने ऐसा कहा है। विनाशाच्या वेळेला याची खूप मदत होणार आहे, म्हणून आतापासूनच याचं वातावरण आपल्याला, तसंही खूप चांगलं वातावरण आहे आपल्या या तपस्या भवनचं, पण अजूनच आपल्याला शक्तिशाली बनवायचं है। ये जब
हमारे सामने ये पॉइंट आई है तो हमको प्रेरणा लेनी है कि हमें निमित्त बनना है इसके लिए। जो जो इस वातावरण को पावरफुल बनाएगा उसको बहुत ज्यादा दुआएं परिवार की भी मिलेगी, ब्राह्मणों की भी मिलेगी, बाबा की भी मिलेगी और दुनिया वालों की भी मिलेगी। एक स्थान हमारा ये बाबा ने जो बना कर दिया है उसके लिए हमें सहयोग का पार्ट बचाना है। जितका योग करता येईल, जितकं बाबांच्या आठवणीमध्ये बसता येईल, जितकं इथं आल्यावर स्थिर राहता येईल, कोणत्याही प्रकारचे व्यर्थ मनामध्ये नहीं चाललं पाहिजे। इथं आल्यानंतर किसका क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ इस वातावरण में फैलाना नहीं। इस वातावरण में मैं, बाबा और बाबा के ज्ञान के रत्न, इससे ही खेलना है बस। खुद का मूल्य समझ उसी नशे में रहो और पुरुषार्थ भी उसी रीति करो। बाबा ने एक एक बच्चे के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है एक एक बच्चे के लिए। हमने उदाहरण सुना था उस दिन, कितनी मेहनत करता है एक एक बच्चे को निकालने के लिए, और फिर निकालने के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाबा को। कैसे कैसे बच्चे ढीले पड़ जाते, अलबेले हो जाते, नटखट बन जाते, लेकिन बाबा सबको बराबर ठिकाने पर लेकर आता है। तो मेहनत, निकालने में भी मेहनत और बाद में संभालने में भी मेहनत है। तो हमें बाबा को उसका रिटर्न श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके देना है, कुछ नहीं चाहिए बाबा को। और हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ पवित्रता को 100% फॉलो करना है, 100% अभी पवित्र रहना है हमको। शक्तिशाली औरा बनाओ, क्योंकि थोड़ी भी अपवित्रता रह गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। हमारा औरा शक्तिशाली म्हणजे व्हायब्रेशन सतोगुणीच पाहिजे। आता आपले थोडं जरी अपवित्रता असेल तर खूप पछतावा होईल त्याचा। अंत समय में मन पर फुल अटेंशन, पूरा स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, पॉजिटिव संकल्प मन में चले, यही मेन शक्ति रहेगी। जो मन हमारा अति शुद्ध है। बीके के मन में शुभ भावना, शुभकामनाएं होनी चाहिए, तभी पूरे पक्के बीके हैं। हमें किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करना, चाहे माँ, बाप या समीप के कोई संबंधी। ऑलवेज साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा बनकर रहना है, इंटरफेयर नाही करायचं, त्याचा त्रास करून नाही घ्यायचा, प्रभावामध्ये नाही यायचंय, पण सेवा करायची। कोणी असू दे, आपले त्यांचं कार्मिक अकाउंट त्यांचं आहे, ते आत्मा, त्या आत्माचा वेगळा प्रवास आहे, माझा वेगळा प्रवास आहे। माझा पार्ट काय, मी संगमयुगी आत्मा आहे, मी कल्याणकारी आत्मा आहे, मी विश्व कल्याणकारी आत्मा आहे, तर मला त्यांचं कल्याण करायचंय, पण त्या प्रभावामध्ये नाही यायचं। धन को अच्छी रीति यूज किया वो बहुत सुखी होंगे। धन का मिसयूज किया या गलत काम के लिए यूज किया तो ऑटोमेटिक दुखी हो जाएंगे। धन को भी हमें सफल करना है, गलत जगह धन नहीं लगाना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा को कम करो तो हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति तक पहुंचना है, इच्छाएं कम करते करते खत्म कर देनी है। और आगे सतयुग में तो ऐसा होगा, इच्छा क्या है यही पता नहीं। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, जैसे आज की मुरली थी। चीज कितनी बढ़िया हो, खाना कितना अच्छा हो, कमरा घर कितनी भी बढ़िया हो, आंखें वहां जानी नहीं चाहिए। चीज कितनी भी बढ़िया, खाना कितना भी अच्छा, कमरा घर कितना भी बढ़िया हो, आंख वहां जानी नहीं चाहिए। सिर्फ एक बाप के ऊपर आंखें जाए तो जगतजित बन जाएंगे। काही असलं तरी त्याच्यामध्ये आता त्या आकर्षणामध्ये फसायचं नाही, माहिती संपणार आहे। तो बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल ये पक्का हो गया है। मी माझ्या बाबतीत तर सांगू शकतो बिल्कुल, कितीही कुठल्याही प्रकारची कशी गोष्ट असली, खूप चांगलं आहे, खूप पॉश आहे, खूप भारी आहे एकदम, खूप त्यांचं जीवन असं, त्यांच्याकडे गाडी अशी, त्यांचा बंगला असा, हे असं ते तसं, काहीच प्रभाव होत नाही की कसे हाय लेवलचे, वाटतच नाही। उल्टा ये सोच चलते है कि बाबा ने इस सारे चक्कर से मुझे बचा लिया। तो ऐसा हमको बिल्कुल पक्का होना चाहिए, हमारी आंख अभी उसमें नहीं जानी चाहिए। ये सब खत्म होने वाला है, कितना भी पॉश हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी चमक धमक हो, कितना भी आकर्षित करने वाला हो, सब विनाशी एक पल में खत्म होने वाला है। तो फिर उसमें आंख नहीं जाएगी, शिव बाबा पर आंख रहेगी, तो हम जगतजीत बन जाएंगे। हमें ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है जो हमें देख हमारे लौकिक घर वाले भी
बाप के बन जाए, वो तो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है कि हमारे लौकिक घर वाले भी बाप के बन जाए। हर एक का पार्ट है, लेकिन हमारी भावना तो वैसे होनी चाहिए और पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपला पुरुषार्थाचा इतका प्रभाव पडला पाहिजे की त्यांना पण असं वाटलं पाहिजे की मी पण बाबांचं बनायला पाहिजे। ये ऐसा हमको उस स्थिति तक पहुंचना है। और घर वालों से रिमार्क मिले कि यह तो हमारे घर में देव आत्मा है या शक्ति है। घर वालों से ये मिलना चाहिए, आपल्याला त्यांच्याकडून हा शेरा मिळाला पाहिजे, रिमार्क मिळाली पाहिजे कि हमारे घर में देव आत्मा है या शक्ति है। अच्छा, ओम